बच्चों में फीवर कब माना जाता है? अगर टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तब। आपको पता है आपके पास पैरासीटामोल या फिर एसिटामिनोफेन भी कहते हैं जिसको, वो मेडिसिन हमेशा होनी चाहिए। कभी भी बच्चे की जो स्पॉन्जिंग है वो कोल्ड वाटर या आइस वाटर या बर्फ़ के पानी से मत करिए। कभी भी उसके शरीर पे अल्कोहल मत लगाइए। अगर आपका बच्चा 3 महीने से कम का है और उसको फीवर आ रहा है तो उसे मेडिकल इमरजेंसी की तरह ट्रीट करिए। बच्चों में फीवर को कैसे मैनेज करना होता है? बच्चों में फीवर कब माना जाता है? अगर टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तब। मेजर कैसे करते हैं? जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें डिजिटल थर्मामीटर को उसके माउथ पे टंग के नीचे रखा जा सकता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो डिजिटल थर्मामीटर को आर्मपिट पे भी रख सकते हैं। जो भी टेम्परेचर रिकॉर्डिंग आ रही हो वही मान लीजिए, कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। जो इंफ्रारेड थर्मामीटर्स होते तो बहुत ही क्विक हैं, लेकिन उतने एक्यूरेट नहीं होते, उतने सटीक नहीं होते। मैनेज कैसे करना होता है फीवर? अगर बच्चे को फीवर आ रहा हो तो उसे बहुत सारे कपड़ों में ना लपेटे, उसके कपड़े कम कर दीजिए। जो रूम का टेम्परेचर उसको भी कंफर्टेबल बना दीजिए। अगर बच्चे को ठंड लग रही है, कपकपी हो रही है, चिल्स आ रहे हैं, तब आप कपड़े ज़रूर बढ़ा सकते हैं। फीवर के लिए मेडिसिन कौन सी देनी होती हैं? आपको पता है आपके पास पैरासीटामोल या फिर एसिटामिनोफेन भी कहते हैं जिसको, वो मेडिसिन हमेशा होनी चाहिए। जो मेडिसिन की डोज होती है वो बच्चे के वेट और एज के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ लीजिए मेडिसिन की डोज। अगर आपके पास ना हो उस समय पीडियाट्रिशियन का एक्सेस, तो जो लास्ट प्रिस्क्रिप्शन होगा ना वैक्सीनेशन वाला, उसमें सारे पीडियाट्रिशियंस एक पेन किलर यानी कि पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन की डोज लिखते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स में मिलती हैं ये, क्रोसिन, कैलपॉल, T98, पैरासीटामोल या फिर डोलो के नाम से भी मिलती हैं। तो आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। 2 मेडिसिन की डोजेस के बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतर होना ही चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे का टेम्परेचर मेडिसिन देने के बाद भी उतर नहीं रहा है या बच्चे का टेम्परेचर 101 से ज़्यादा है, तो नॉर्मल टैप वाटर से स्पॉन्जिंग करी जा सकती है। कभी भी बच्चे की जो स्पॉन्जिंग है वो कोल्ड वाटर या आइस वाटर या बर्फ़ के पानी से मत करिए। कभी भी उसके शरीर पे अल्कोहल मत लगाइए, इससे बच्चे की तबीयत और भी बिगड़ सकती है। जब भी बच्चे को फीवर आता है तो आप उसके हाइड्रेशन का ध्यान ज़रूर रखिए। उसको बार बार पानी ऑफर करते रहिए ताकि वो रिलेटिव डिहाइड्रेशन में ना जाए। ORS भी पिला सकते हैं, लेमनेड, कोकोनट वाटर, बटर मिल्क, अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो। डॉक्टर के पास कब जाना है? अगर आपका बच्चा 3 महीने से कम का है और उसको फीवर आ रहा है तो उसे मेडिकल इमरजेंसी की तरह ट्रीट करिए, क्योंकि जो 3 महीने से छोटे बच्चे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम अपरिपक्व होता है, इमेच्योर होता है, और उनमें फीवर किसी अंडरलाइंग सीरियस इन्फेक्शन का इंडिकेटर हो सकता है। अगर बच्चा 3 महीने से बड़ा है तब कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास? अगर उसका टेम्परेचर 102 से ज़्यादा आ रहा है एक बार भी, या फिर अगर उसका टेम्परेचर 3 दिन से भी ज़्यादा चले जा रहा है, या फीवर के साथ साथ उसको कोई और एसोसिएटेड सिम्टम है, जैसे कि रिकरेंट वॉमिटिंग हो रही है या लूज मोशंस हो रहे हैं, गर्दन पे अकड़न आ रही है, सांस लेने में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, बच्चा यूरिन ठीक से पास नहीं कर रहा है, वो ठीक से पानी नहीं पी पा रहा है, या फिर सर में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, बॉडी पे रैश यानी चकत्ते आ रहे हैं, या अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा ठीक नहीं है तो तुरंत पीडियाट्रिशियन से मिलिए। कई बार पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे को हर महीने फीवर आता रहता है। देखिए, बच्चों में रिकरेंट इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं। एक साल में लगभग 8 से 12 इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं अगर आपका बच्चा 5 साल से कम का है तो। पर इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत कब पड़ती है? जब जो बच्चे का फीवर है वो 7 दिन से ज़्यादा चल रहा हो, या एक ही महीने में 2 या 2 से ज़्यादा फीवर क्लस्टर्स आ रहे हों, तब आपके पीडियाट्रिशियन कुछ इन्वेस्टिगेशंस के लिए कह सकते हैं। बच्चों में रिकरेंट इन्फेक्शंस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? हैंड हाइजीन को इनकरेज करिए, हैंड वॉशिंग को इनकरेज करिए। इसके अलावा बैलेंस्ड डाइट ऑफर करने की कोशिश करिए, हाइड्रेशन का ध्यान रखिए और टाइमली सारे वैक्सीनेशंस लगवा लीजिए। टेक केयर।